किर्गिज़स्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिज़स्तान के सदर का इस्तकबाल किया। कबीना अरकान, नाला हुक्काम, कारोबारी शख्सियात ने किर्गिज़ सदर के हमरा मौजूद। किर्गिज़स्तान के सदर का सदर और वज़ीर आज़म से खुशगवार जुमलों का तबादला। पूरे मुल्क में सेहत के शोबे में काम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जल्द सरगोदा और रहीम यार खान में SIUT बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में SIUT की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मरहले की इजाज़त दी। मैं चाहूँगा अदीब रिजवी हमारे साथ पार्टनर बने ताकि दीगर सूबों में मिलकर काम करें। सिंध की तरह तरक्की पसंद मनसूबा कोई और सूबा मुतारिफ नहीं करवा सकता। कौमी टैरिफ पॉलिसी से सनती पैदावार और बरामदात बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म को कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुताल्लिका मसाइल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, तिजारती मसनूआत के बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मुल्क की सनती पैदावार तिजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। मुल्क में सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से ही मुमकिन है। मई में पाक भारत जंग खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास माहिदा खत्म करने का ऐलान किया। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते में अमन के खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। का इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। ऐसी की तैसी सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। लिखा, जहनी मरीज आंख और कान खुलकर सुन लें कि आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त है। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। मुलाकातों में सियासी पैगाम शामिल हो रहे हैं, अब वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP ने जरा भी ऊंच नीच की तो बची कुछ सियासत गवर्नर राज लगाकर खत्म कर दी जाएगी। ईरानी बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से 10 अफगान शहरी हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद फर्राह के रिहायशी थे। ईरान में मजदूरी के लिए 35 अफगानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी रास्ते से दाखिल की कोशिश पर ईरानी बॉर्डर पुलिस ने बराह रास्त फायर खोल दिया। सोशल मीडिया पर खुदकुश हमले की धमकी देने वाले अफगान शहरी पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद। 30 साला दाऊद अलगज़ई ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर अमरीकियों को कत्ल करने और तालिबान से वफादारी का दावा किया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम बाइडन इंतजामिया के प्रोग्राम के तहत अमरीका आया था। FBI का कहना है कि फुट वर्थ में उसका मुमकिन हदफ हो सकता था। अदालत ने मुल्जिम को अगली पेशी तक हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया। जुर्म साबित होने पर उसे 5 साल कैद हो सकती है। पंजाब में 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त। सिर्फ सादा धागे से बनी डोर से पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज डोर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 18 साल से कम उम्र अफराद पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में वालिदैन जिम्मेदार होंगे। पतंग डोर बनाने वालों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन और QR कोड सिस्टम लाजमी करार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। लाहौर में ट्रैफिक चालान्स की मद में बड़ा रिकॉर्ड कायम। नए जुर्मानों के इतलाक के पहले ही रोज 13 करोड़ 19 लाख रुपए के नए जुर्माने दिए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ 40,636 से जायद चालान किए गए। अब तक 4,47,13 चालान करके 49 करोड़ 52 लाख जुर्माने आयद किए गए। 63,000 गाड़ियां थानों में बंद हैं।
पंजाब हुकूमत से कहूँगा कि मसनूई जहानत को प्राइमरी सिलेबस में शामिल करे। तमाम सूबों के वज़राए आला अच्छा काम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का पंजाब पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बहुत मजबूत लोकल गवर्नमेंट का होना और इसका बाइख्तियार होना बहुत ज़रूरी है। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात माह रमज़ान के बाद लेने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि लाखों तलबा की आसानी के लिए फैसला किया। बोर्ड इम्तहानात के नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। टीचर्स यूनियन पंजाब के फैसले का खैर मकदम कर रही है। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। एनडीएमए ने पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम और इमदादी सरगर्मियां श्रीलंका के लिए रवाना कर दी हैं। पाक फजाइया का C-130 तैयारा इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए 47 रुकनी टीम और 6.5 टन जरूरी आलात लेकर श्रीलंका पहुंचेगा। एनडीएमए से कोलंबो से लाहौर चलने वाली श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना कठिन। सियालकोट की तहसील हुंदल पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका बन गया। इस्लामाबाद गुजरांवाला की फ़ज़ा भी आलूदा। मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद में भी स्मोक। लाहौर आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 30वें नंबर पर चला गया। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड VPN कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। दुनिया भर के दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के लिए ढाल बन गया। PTA की जानिब से गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। दहशतगर्द, जराइम पेशा और शिद्दत पसंद अफराद अपने वजूद को छुपाने के लिए गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल करते हैं। गुमराह कुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड VPN के जरिए आसानी से मुमकिन है। रुयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान डेंगू में मुब्तला हो गए। उनको इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना ने अवाम से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सेहत के लिए दुआ की अपील की है। अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन नौवीं जंग होगी जो कि मैं रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे ख्याल में मुझे हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उन्होंने भी कहा था कि नोबेल इनाम के असल हकदार ट्रंप हैं। मुझे जंगों में होने वाली हलाकतों पर फिक्र होती है। अमेरिका में महंगाई में कमी हुई है। स्टॉक मार्केट ऊपर गई है। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े टैक्स रिफंड किए। अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन का इंतबाह। कहा, हमारा यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन हमें उकसाया जा रहा है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी फौज ने अमन मुआहिदे को फिर गोलियों से छलनी कर दिया। गजा के ब्रिज पनागुज़ीन कैंप में सफाक फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। अल खलील के इलाके में इसराइली फौज ने मासूम बच्चे को गोलियां मारकर अपनी नींद सुला दिया। कई देहात को मुहासरे में ले लिया। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद पर रूसी फौज तैनात करने पर गौर। रूसी फौजी अड्डे से दस्ते भेजकर सरहद की मुश्तरका निगरानी करने के लिए बातचीत का आगाज। अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो रूस हेलीकॉप्टरों के जरिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी में मदद फराहम करेगा। ये फौजी अड्डा ताजिकिस्तान में रूस की सबसे बड़ी बैरून मुल्क अस्करी तनसीब है।